जी क्या हुआ है यार, इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप? ये क्या हरकत है? क्यों मासूम परिंदों को मारा अपना शौक पूरा करने के लिए? तो शिकायत लगा दी आपके रोंदू बच्चे ने। जरूरत क्या थी उन मजलूमों को मारने की, बताओ? यार इस घर में बहुत से मजलूम लोग हैं, 2-4 कम हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? किस कदर प्यार से कासिम ने पाला था। जाओ जाके देख कर आओ उसकी क्या हालत हो रही है गम के मारे। यार एक तो आपका रोंदू बच्चा रोता बहुत है लड़कियों की तरह, कबूतर तो वैसे भी आजाद नहीं थे, तो मैंने तो उनकी जान छुड़ा दी ना। और अगर मुझे पुलिस का डर ना होता ना तो मैं उसको भी कबूतरों की तरह आजाद कर देता। कितने संगदिल हो तुम टीपू। कैसी है ये सेल्फी? ये देखें सेल्फी, क्या सेल्फी आई है यार। अगर थोड़ी सी मूछें होती ना तो मैं और कूल लगता यार। क्या मर्द का बच्चा पैदा किया आपने यार। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली एम। या चेक तो करें यार सेल्फी, क्या खूबसूरत सेल्फी। बेबी आओ ना सेल्फी में। जी तुमने मम्मा और कासिम को बहुत हर्ट किया है। शुड हैव डन दैट। शट अप, इधर आओ। थोड़ा स्माइल तो करो ना। यार एक तो इस घर में लोग छोटी छोटी बातों पे इतना सेंसिटिव हो जाते हैं, ये सेल्फी खराब करती है। तुम अभी तक रो रहे हो? गुस्सा निकालना था तो हम पे निकालता। मासूमों की क्या गलती थी? बता रहे सब हमारी वजह से हुआ है। ओहो, बिला वजह खुद को क्यों कोस रहे हो? ना हम यहाँ होते ना वो उनके साथ ऐसा करता। कासिम, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसी हालत में किसी को अच्छे नहीं लगते, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। अब तुम ऐसी बातें करोगे और जनखों की तरह रोगे तो क्या खाक किसी को अच्छे लगोगे? मर्द बनो यार। मर्द ऐसे होते घटिया बुरे। तो और क्या, अब टीपू भाई को ही देखो, इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें किसी बात पे पछतावा ही नहीं है। पता है, मुझे लगता है कि बुरा होना भी मर्दानगी की एक अलामत है। अब वजी को ही देख लो, मुझे इतना जलील करने के बाद भी उसे कोई अफसोस नहीं। तुम कैसे मर्द हो यार? हम ऐसे ही मर्द हैं। तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। मुझे मुस्कुराना सिखा के खुद दुखियारी मीना कुमारी बन के बैठ गए हो। अब जाए यहाँ से, तंग मत करें हमें। अच्छा चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तुम भी मेरे साथ चलो। हम नहीं जा रहे। पक्का? पक्का नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में बंद होने के लिए। याद रखना, अब जब तुम आओगे ना और कहोगे कि सस्सी मुस्कुराना सीखे, तब नहीं मुस्कुराऊंगी मैं, एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी। जा रही हूं, और तुम्हें मेरा पता है। सस्सी ये कहां से आया? मैं लाई हूं तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगा मुझे ये। उदास तोता चश्म, कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू सस्ती। रोते हुए अच्छे नहीं लगते?
ओह, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस सर में दर्द है जरा। डॉक्टर के पास चले? नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है। शाम को सैर पर जाएंगे तो किसी को साथ लेते जाइएगा। क्यों? वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ। नहीं यार, मैं आज पार्क नहीं जाऊंगा। रहने दो, मैं उठा लूंगा, तुम जाओ। मैं इसलिए उठा रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। शक करना, जासूसी करना बंद कर दो मुमताज। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैंने ऐसा कब किया? एहसास तो दिला रही हो ना तुम मुझे। मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती? मैं चली जाती हूँ, नाराज क्यों हो रहे हैं? खाना तैयार है, खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे, पार्क जा रहा हूं मैं। मियाँ, इतनी कड़ी धूप में इस वक्त कहाँ चल दिए आप? तंग मत करो उन्हें, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। आप जाइए आराम से। अम्मू, आप तो खामखा में नाराज हो रही हैं। हम तो उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। वो जानते हैं क्या बुरा है और क्या भला है उनके लिए। तुम अपने काम से काम रखो बस। मुमताज, जी, किसी चीज की जरूरत थी आप? नहीं मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। बैठो। बैठो मेरे पास, इधर। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। किस लिए? मुझे उस दिन तुम्हारे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना ख्याल रखती हो तुम मेरा। और मैं तुम पे चिल्लाया। मैंने बुरा नहीं मनाया। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान थे। इस परेशानी की वजह नहीं पूछोगी?
जरूरत होगी तो आप खुद ही बता देंगे, उन्हें जानते हो। खयाम, मैं आपके साथ हूं हर हाल में। चाहे मैं गलतियों पे गलतियां करता चला जाऊं, तुम्हारी तो बर्दाश्त की कोई हद होगी ना। मेरी बर्दाश्त की तरह आपकी गलतियों की भी तो कोई हद होगी ना। आप इस घर की छत हैं खयाम, साया है। अपना एतमाद बहाल कीजिए, हम सबका एतमाद भी बहाल हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो औरत तुम्हारे सामने बैठी है वो मैं हूँ, और जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं वो सिर्फ मेरा एक अक्स है। तुम बताओ, तुम्हें किससे मोहब्बत है, मुझसे या मेरे अक्स से? तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम आओगे। एक बार फिर से बर्बाद होने के लिए चला आया तुम्हारे पास। बर्बाद तो तुम हमेशा से ही होना चाहते थे, वरना तुम शायर ना होते, वरना तुम मुमताज के होकर रहते, वरना तुम मुझे ना चाहते, वरना मैं तुम्हारे सामने हंसता, यहाँ ना खड़ा होता। क्या करती है तुमने मुझे? अपने इश्क में बर्बाद कर दिया है तुम्हें। तुम फिर से मुझे आईने में उतार रही हो।
नहीं, क्यों कर रही हो ऐसा? नहीं होने दूंगा ये सब कुछ मैं अपने साथ। अदाकारी कर रही हो तुम मेरे साथ, फरेब दे रही हो मुझे। क्या हुआ जो अदाकारा ना रही? अदाएं तो है ना अभी। कभी कभी तो मुझे खुद ही अंदाजा नहीं होता क्या हकीकत है और क्या फसाना, क्या सच है और क्या अदाकारी। किस उलझन में उलझा दिया तुमने मुझे? इससे बेहतर था कि तुम मुझे जहर ही पिला देते। मामा, वो आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ है? क्यों? चाहिए जरा। क्यों चाहिए? जरूरत है। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों जरूरत है? मैं देख रहा हूँ कबूतरों के पीछे आपने अभी तक अपने आप को खफा किया हुआ। तुम्हारी वो हरकत मेरे लिए कोई काबिल फख्र नहीं थी। ये तो आपको तो उस कासिम पर फख्र है ना। मैं तुम्हारी माँ हूँ टिप्पू, चाहकर भी कासिम को वो अहमियत नहीं दे सकती जो तुम्हें दे सकती हूँ। सरासर झूठ। तुम अपनी माँ को झूठा कह रहे हो। नहीं, मैं तो झूठ को झूठ कह रहा हूँ। कासिम तो तुमसे ऐसे कभी जिद नहीं लगाता। उसकी क्या हिम्मत कि मुझसे जिद लगाए। जानते भी हो हिम्मत क्या होती है? हिम्मत सिर्फ ऊंचा बोलने और लड़ने का नाम ही नहीं होता, सब्र और बर्दाश्त कर लेने का नाम भी होता है। अच्छा, तो आप मुझे आईडी कार्ड नहीं दे रही हैं? अलमारी में रखा है, जाके ले लो। नहीं, अब तो मैं बता कर ही लूंगा। मुझे अकाउंट खुलवाना है बैंक में। तो अपने नाम से क्यों नहीं खुलवाते? वो मेरे ब्रिटिश पासपोर्ट पे नहीं खुलता ना। मुझे अकाउंट खुलवाना है ताकि मैं पैसे मंगवा सकूं और भिजवा सकूं। लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अकाउंट में अपने ही पैसों पे खुलवाऊंगा। मैंने तुमसे कोई बात करनी है टिप्पू। जी ज़हे नसीब, मेरी माँ ने मुझे भी किसी काबिल समझा।
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जी कहिए ना। तुम मीना से निकाह पढ़वा लो इसी हफ्ते। क्या? क्यों? फिल्म की सुपरहिट कामयाबी के बाद डायरेक्टर वजी कमाल और उनकी टीम हवाओं में उड़ रहे हैं। हर तरफ जश्न का समा है। बताया जा रहा है कि उनके घर पर एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी मुनक्किद की जा रही है, जिसमें इंडस्ट्री के सब टॉप स्टार्स को इनवाइट किया जा रहा है। कासिम, कासिम, कासिम। आप सुनिए में लल्ला, आपने तो हमें भी डरा दिया। दिल दहल गया। चले उठे, चले हमारे साथ। कहाँ? चलिए तो फिर बताती हूँ, उठो। इस वक्त टिप्पू देखेगा, मार डालेगा। मैं तुम्हें अभी भी मेरे भाई की फिक्र है। ठीक है, मैं अकेले जा रही हूँ। अगर रास्ते में मुझे किसी ने छेड़ा ना तो आप जिम्मेदार होंगे। अच्छा, चलते हैं साथ। चलिए। क्या ये है वो आपकी खुशी जिसकी तलाश में आप मोहब्बत दर मोहब्बत भटक रही हैं, अथोश गर्द के साथ बहती चली जा रही हैं? क्या आप यही बनना चाहती हैं? क्या ये है वो आपका रंगरेज, आपके खूबसूरत ख्वाबों की भद्दी ताबीर जिसके रंग में आप रंगी चली जा रही हैं? What's worrying you, T? ये तो अच्छी बात है ना? बेवकूफों वाली बातें मत करो। You know what we decided. Stick to the plan. I know, but प्लान हम अपने लिए बनाते हैं और अपने लिए चेंज भी कर सकते हैं, राइट? मैं देख रहा हूं जब से तुम यहाँ आई हो कुछ ज्यादा ख्वाब देख रही हो। Wake up, baby. It's only a dream. You're right. सपने जैसा ही है यहाँ पे सब कुछ। And by the way, तुमने जैसा बताया था इन सब के बारे में, ये सब वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो तुम इस सपने का हिस्सा बनने का ख्वाब देख रही हो। What's wrong in that? Hang on, तुम अपना मजहब बदलने को तैयार? मोहब्बत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। Don't be ridiculous. यार तुम इतनी ओल्ड फैशन कब से हो गई? मामो हमें बांधने का प्लान बना रही है। यार यू आर अ फ्री स्पिरिट। तुम बंधना क्यों चाहती हो? You know what? मुझे इस सब में तुम्हारे लिए और अपने लिए भी बेहतरी नजर आती है। ठीक, ये जो तुम्हें सब नजर आ रहा है ना, ये नजर का धोखा है। रिश्ते ट्रैप हो गए। You have it all. तुम्हारे पास सब रिश्ते हैं, बिन मांगे।
बाप का प्यार, माँ की ममता, बहन का लाड, कभी सोचा है तुमने टी? एवर? Don't be so emotional. Stop acting like a drama queen. यार समझने की कोशिश करो. We have to go back. लेंटर्स हैं वहां पे यार. यार लॉजिक समझो बेबी. यार यही फर्क है तुम कम अकल औरतों में और हम मर्दों में. लॉजिक नहीं समझती. जहाँ लॉजिक होता है वहाँ मोहब्बत नहीं होती है टी. Come on. क्या हुआ? आंखें क्यों सूज रही हैं? अभी अभी सो के उठी. कई रातों से सोई नहीं थी. काफी दिनों बाद सुकून की नींद आई मुझे. कल जब मैं नाच रही थी तुम मुझे देख रहे थे ना? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है यार. ऐसे जैसे नशे में थी मैं. पूरा पूरा समा वजद में था. और वजी, मैंने वजी को देखा है ना. मैं देख रही थी उसे. मुझे बहुत बहुत फटी फटी आंखों से देख रहा था वो. मेरे साथ नाच रहा था, झूम रहा था. क्या मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी? क्या हूँ? सही तरह बताओ ना. क्या बताएं? कलम खुद मदहोश थे. है ना? तुम भी मदहोश थे ना यार. तो रात ही कुछ ऐसी थी. तुम देखना, अब वो मुझसे दूर नहीं जा पाएगा. वो खुद मेरे पास आएगा. आएगा ना? शायद नहीं, यकीनन. ससी, अगर आपको खुद पर इतना ही भरोसा है तो हमसे क्यों पूछ रही है? तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? कैसे? ऐसे बुझे बुझे से. नहीं तो तुम्हें जलन हो रही है ना? बताओ, तुम जल रहे हो ना वजी से? तुम्हें मुझे वजी के साथ नाचते हुए देख के जलन हुई ना? बताओ ना. हाँ, शायद. इसका मतलब सब जल गए होंगे. अच्छा, मैं जब वजी की बाहों में झूल रही थी, उसके साथ नाच रही थी, तो सब जल के मर गए होंगे, है ना? हाँ? मैं जब वजी का लम्स पाकर देख रही थी तो सब जल के राख हो गए होंगे, नहीं? सब मर गए होंगे मुझे देख के. ससी सच्ची मोहब्बत खिलाया करती, जलाया नहीं करती. जो भी है, मोहब्बत में जलाने का अपना ही मजा है. थैंक यू. किस बात का? तुम ना होते तो शायद मैं वजी को हमेशा के लिए खो देती. शादी से इनकार ना करते तो शायद इसे कभी हासिल ही ना कर पाती. हौसला ना देते तो फतह ही ना कर पाती.
इसीलिए थैंक यू बोल रही हूँ। बुद्धू, ये वाला भी। और कितने हैं? पहले ही 50 तो कर चुकी हूँ। बस ये आखिरी 2-3 रह गए हैं बस। ये यहाँ पर प्लीज मामू जी, ये बस आखिरी यहाँ पर हो गया। थैंक यू सो मच, सब सेट हो गया। बहुत अच्छे। टीपू, तुमने मीना से बात की थी? हाँ की थी। अच्छा, तो क्या कहा उसने? वो नहीं मानी। क्यों? मामू, आप इन मॉडर्न लड़कियों को नहीं जानती ना, इनके 100 नखरे होते हैं, बाउंड होने से डरती हैं। वैसे भी तो सारी दुनिया में तुम्हारे साथ लटकती फिरती है। तो मेरे नाम का कौन सा स्टैंप लगाए फिर रही है? नहीं तो ठप्पा और क्या होता है? कल को शादी होगी तो शौहर को क्या कहेगी कि तुम्हारे साथ क्यों थी इतनी देर? अम्मा, इन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट लड़कियां इन बातों से नहीं डरती ना। और अच्छा ही है ना, किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं होती। अपनी बहन का सोचो टीपू, ये सब देखकर उसके दिमाग पे क्या असर होगा। सस्सी ऐसी नहीं है। तुम्हें क्या पता? सस्सी मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। देख लो, कल कला को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर कौन जवाब दे होगा? आप? मैं? हाँ ऑब्वियसली आप यार। देखिए, सस्सी की ट्रेनिंग आपने की है, ठीक है, और अगर वो मीना की 4 दिन के साथ के सामने घुटने टेकते तो कसूर तो आप ही की ट्रेनिंग का होगा ना। सिंपल। Hey T, why did you call me? Hey darling, we have to go somewhere, you know, so get ready. हम लोग ने जरा जाना है कहीं, ठीक है ना? आप बैठिए यहाँ, मैं ये जरा कागजात भी ऊपर रखे आए, ठीक है? Hello? Yeah, where are you? I'm ready. I said I'm ready. I can't find you. कहाँ हो? Oh, outside. Okay, fine. I'm coming. Yeah. आप ठीक है? पता नहीं. मोच तो नहीं आ गई? वो क्या होता है? I don't know. हम आपकी मदद करते हैं। नहीं, it's okay. I'm fine. I have to go. टीप वेट कर। ऐसे कैसे जाएंगी आप? अब सब्र कर, हम बुआ को बुलाते हैं। बुआ को क्यों बुला रहे हो? I said I'm fine. बुआ गरम तेल से मालिश करेंगी, अब ठीक हो जाएंगी। या फिर हमें हाथ दे दें, हम आपको अंदर छोड़ देते हैं। हाथ दीजिए प्लीज, दीजिए। मीना यार मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ इसके साथ। हाँ टीपू, मीना के पैर में मोह चाहिए। यार तुम इसकी फिक्र छोड़ो, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? I tripped. अच्छा, तो तुम्हें भी अभी गिरना था। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती थी? मैं जानबूझ के नहीं किया। शट अप। टीपू, मीना जानबूझ के नहीं गिरी है, उनका पैर फिसल गया था, हील टूटी है उनकी। बजाय तसल्ली देने के आप डांट रहे हो उन्हें। यार तुम इसके ज्यादा हमदर्द मत बनो। हाँ, तुम अपनी औकात में रहो। हाँ, लिसन। क्या? प्लीज मत लड़ो, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। मगर मीना, आप ऐसे कैसे जाएंगी? चले जाऊंगी। ओ हाँ, तो तुम ऐसे जाओगी लंगड़ाते हुए? हाँ, सारे प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया तुमने। अजीब स्टूपिड। हाँ, और लिसन, you just stay away from her, okay? Or else you know me. टी। टीपू की बात का बुरा नहीं मानने का, वो ऐसा ही है। हम मदद करें अगर अंदर ले जाते हैं। ओके, ठीक है।
क्या हुआ? क्या देख रही हो? कोई खुद से लड़ रहा है। दोराहे पे खड़ा हूं, एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मुमताज। तुमसे आंख हटती नहीं और मुमताज की तरफ पीठ नहीं कर पा रहा मैं। लगता है मैं तो तुम्हारे लिए एक बस पछतावा ही बनकर रह गई, है ना? बंदूक तो यही कहती है। और मोहब्बत का फलसफा कुछ और। अच्छा, क्या कहता है? ये कैसा शौक बिस्मिल है कि जब भी चोट लगती है तमन्ना जाग उठती है, जुनून फिर सर उठाता है। नई एक चोट खाने की तमन्ना जाग उठती है। ख़याम, एक और चोट तुम्हारी मुंतज़िर है। यहाँ जाओ। मेरे पास।